स्मृति। इस संसार में जो हमें जन्म मिला है, इस जन्म का केवल एक ही लाभ है। क्या लाभ है? बहुत बड़ा भवन बना लेना नहीं, बहुत बड़ा आश्रम बना लेना नहीं महाराज, बहुत धन एकत्रित कर लेना नहीं महाराज। तो क्या लाभ है इस जीवन का? हम नहीं कह रहे, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। का इस जन्म का लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की हमें स्मृति हो जाए। अंतिम समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए महाराज, बस यही हमारे जन्म का लाभ है। यदि अंतिम समय में भगवान का नाम हम उच्चारण नहीं कर पाए, कितना भजन किया होगा जीवन में, कोई महत्व नहीं हुआ महाराज, कोई उसका फल प्राप्त नहीं हुआ महाराज। और यदि अंतिम समय में भगवान नाम का आश्रय हमने ले लिया तो कल्याण हो गया महाराज। हमने जीवन भर क्या किया क्या नहीं किया कोई नहीं देखता महाराज। इस संसार को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता महाराज, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप संसार के लिए चाहे सब कुछ कर डालिए, आप संसार को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार खुश हो ही नहीं सकता। जिसे राम जी नहीं प्रसन्न कर पाए तो हम आप महाराज क्या ही हैं। इन्होंने राम जी को नहीं छोड़ा तो हमें आपको कहां छोड़ेंगे प्रभु। संसार को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। संत कहते हैं इस संसार में प्रसन्न कौन है? बोले वो प्रसन्न है जो अपने आप को देखता है, अपने आप को देख करके अपना जो निरीक्षण परीक्षण करता है, मैं कहाँ गलत हूं, मैं कैसा हूं, वो हमेशा महाराज प्रसन्न रहता है। जो केवल दूसरों को देखता है, उनमें ये गलती है ये बुराई है, वो हमेशा दुखी रहता है महाराज। संसार में रिसर्च यदि करनी है तो अपने आप पे करो महाराज। जो अपने आप पे रिसर्च कर गया वो प्रसन्न हो गया महाराज। जो संसार में रिसर्च करता रह गया वो संसार में फंसता रह गया महाराज। इस जन्म का लाभ मात्र यही है, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। अंतिम समय में जब हमारा प्राणांत हो रहा हो, जब शरीर से प्राण निकल रहे हो, उस समय हमें भगवान के नाम का स्मरण हो जाए, हम भगवान के आश्रित हो जाएं, भगवान को पुकारे, बस इतना ही है महाराज। यदि भगवान नाम का आश्रय उस समय ले लिया तो परम कल्याण हो गया। सुखदेव जी महाराज बताए, कहा तुम चिंता न करो, 7 दिन बहुत होते हैं। योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। परम योगियों ने बताया है कि भगवान हरि का जो कीर्तन है वो हमारा हर प्रकार से कल्याण करने वाला है। राजन तुम डरो मत, 7 दिन बहुत होते हैं। सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं, खट्वांग नाम के राजा। देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए गए। युद्ध जब समाप्त हुआ, देवता विजयी हुए, असुर परास्त हुए। देवताओं को खट्वांग नाम के राजा ने कहा, महाराज अब हम अपने पुरी में जाना चाहते, अपनी नगरी में जाकर अब हम आराम करना चाहते हैं। देवता कहते, महाराज अब आप जाकर क्या करोगे? आपकी जो आयु है केवल 1 मुहूर्त की बची है महाराज, 1 मुहूर्त के बाद आपकी मृत्यु है। अच्छा महाराज, तो मुहूर्ताद सर्वोच्चिष्य गतवान अभयम हरिम। 1 मुहूर्त में सब कुछ छोड़ करके ध्यान लगाकर भगवान का बैठ गए। उसी समय शरीर शांत हुआ और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। 1 मुहूर्त में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। 7 दिन बहुत होते हैं महाराज। संत कहते हैं हमारे शरीर में यदि कोई बहुत भयानक रोग लग जाए, सारे लोग हमें भयभीत कराने लग जाए कि महाराज ये रोग हमारे परिवार में उनको हुआ था, 10 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गए, बच नहीं पाए, बड़ा इलाज किया। ऐसा कोई रोग यदि हो जाए और उस रोग से हम भयभीत होकर के किसी योग्य वैद्य के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, और डॉक्टर यदि आपको बड़े प्रेम से कह दे, अरे ये तो छोटी मोटी बीमारी है, थोड़ी दवाई खाओगे स्वतः ठीक हो जाएगी, इतना कहने मात्र से आधे आप उसी समय ठीक हो जाएंगे महाराज। तो सुखदेव जी महाराज जी ने जब कहा 7 दिन बहुत होते हैं, अरे भगवान को पाने वालों में तो महाराज 1 मुहूर्त में भगवान को प्राप्त किया है लोगों ने। जैसे ही सुना तो महाराज बड़ा मन प्रसन्न हुआ, जान गए कोई योग्य गुरु मिले हैं महाराज। चरणों में प्रणिपात किया, कहा प्रभु एक बात बताइए, आप कहते हैं
भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो ठीक है महाराज, लेकिन एक बात बताइए, भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है? इतना आसान नहीं है। हमने जो सुना है, जाना है कि भगवान का ध्यान तो बड़ा महाराज प्रयत्न करना पड़ता है, भगवान का ध्यान ऐसे नहीं किया जाता। तो सुखदेव जी महाराज ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं महाराज, ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ध्यान की विधि बताते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हो, कहते हैं, परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः आत्स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। कहा महाराज ध्यान कैसे किया जाता है? सबसे पहले बहुत अधिक देर तक किसी आसन में बैठ करके उस आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए महाराज। बहुत अधिक देर तक किसी भी आसन में बैठो, जो आसन आपको बड़ा अच्छा लगे उस आसन में बैठ करके इस शरीर को अभ्यास कराना चाहिए, बहुत अधिक देर तक किसी आसन में बैठ कर। लेकिन हम आप तो महाराज बैठ ही नहीं पाते हैं महाराज। बहुत अधिक देर, संत कहते हैं 6-6, 8-8, 10-10 घंटे जब एक आसन में बैठ जाएं बिना किसी पीड़ा के, तो माने आपने उस आसन को सिद्ध कर लिया। और यदि थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर में घुटने में दर्द हो गया अथवा कमर में पीड़ा हो गई, तो सारा ध्यान पीड़ा में चला गया, फिर ध्यान नहीं हुआ महाराज। सबसे पहले आसन को जीतने का प्रयास करो। जित श्वासो, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो। अपने मन को, अपनी बात यदि मनवानी है तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से ही इस मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे अनुसार चल सकता है। कहा जित संगो, अपनी आसक्ति को जीतो। इस संसार में मनुष्य जिस व्यक्ति के साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, वैसा हो जाता है महाराज। कोई व्यक्ति यदि किसी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ उठता बैठता है तो नशा सीखना नहीं पड़ता, वो स्वयं नशा आ जाता है करना महाराज। और कोई भगवान के भक्तों के पास जाकर के बैठता है तो भक्त बनना नहीं पड़ता, भक्त अपने आप हो जाता है महाराज। इसलिए अपने आसक्ति को जीतो, संग को जीतो। किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना है, ये निर्णय तो आपका है महाराज। कहा महाराज खूब संतों का सानिध्य प्राप्त करो, खूब उनके पास बैठ करके भगवत चर्चा करो, तो यह मन अपने आप भगवान की ओर आकृष्ट हो जाएगा महाराज। अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के प्रति लगाओ, जितेंद्रिय बनो। इस प्रकार स्थूल स्वरूप का, भगवान का जो दर्शन करना चाहिए, मन ही मन ध्यान करना चाहिए महाराज। सद्यो मुक्ति कम मुक्ति का वर्णन सुनाया, विभिन्न देवताओं की उपासना का क्या फल है बताया। यदि कोई ब्रह्म तेज चाहता हो तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना करे। इंद्रियों को हृष्ट पुष्ट करना चाहता हो, देवराज इंद्र की उपासना करे। धन की कामना हो, माता लक्ष्मी की आराधना करे। अच्छा स्वरूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करे। सुंदर स्त्री की यदि कामना है तो उर्वशी की आराधना करे। यदि कोई विद्वान बनना चाहता है, विद्या का वस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थम उमांसति। यदि कोई परम विद्वान बनना चाहता है तो महाराज भगवान भोलेनाथ की उपासना करे। यदि पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं दाम्पत्यार्थम उमांसति, तो माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। परीक्षित कहते हैं मान लो महाराज हमें कुछ भी ना चाहिए, अथवा हमें सब कुछ चाहिए, ब्रह्म तेज भी चाहिए, सुंदर स्त्री भी चाहिए, धन भी चाहिए, विद्वान भी बनना चाहते हो, तो फिर क्या करना चाहिए? कोई भी कामना यदि मन में ना हो तो क्या करे, अथवा सारी कामनाएं हो तो क्या करे? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं राजन, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन ययेत पुरुषं परम्। अकामं सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधी। किसी के मन में कोई कामना ना हो, कोई अकाम हो, अथवा सर्व कामनाएं उसके मन में हो, अथवा वो मोक्ष चाहता हो, ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो उसे
भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मूलम ही विष्णु सर्वदेवानाम, समस्त देवी देवताओं के जो मूल है वो भगवान विष्णु, उन्हें प्रसन्न कर लिया तो सबको प्रसन्न कर लिया। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु एक बात बताइए, आप कहते हैं उनको भगवान विष्णु का ध्यान करें, पर एक बात बताइए, भगवान अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं महाराज? यथा गोपायति विभुर यथा संरक्षते पुनः याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुष शक्ति पराकुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। प्रभु अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं महाराज? आप कृपा करके हमें बताइए, भगवान अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार किस प्रकार करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया, बताओ। हमने इन्हें कथा कहना प्रारंभ कर दिया, सुनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन महाराज हमने भगवान का ध्यान तो किया ही नहीं, मंगलाचरण तो किया ही नहीं महाराज। ये द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हैं। बोले पहले हम मंगलाचरण तो कर लें, उसके बाद आपको कथा सुनाते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, पहले भगवान का ध्यान कर लें। तो सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणिपात करते हुए कहते हैं, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रविद संत भी जिन प्रभु की कृपा के बिना उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो परम पिता परमात्मा हैं, उनके चरणों में हम प्रणिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह जो आप कहते हैं भगवान अकेले इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, तो यह मोह एक बार नारद जी को हुआ था। कब हुआ महाराज? बोले एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास, जैसे कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे, नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणिपात किया, कहा प्रभु आप किसकी आराधना कर रहे हैं? सारे संसार को बनाने वाले तो आप हैं, सृष्टि को बनाने वाले आप हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा नहीं है, मैं सारी सृष्टि को बनाने वाला नहीं हूँ, संसार में जो कुछ है सब भगवान नारायण का है। नारायण परा वेदान देवा नारायणांगजाः नारायण परा लोका नारायण परा मथा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। संसार में जो कुछ दिख रहा है सब कुछ भगवान नारायण के पर है, उनके अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है महाराज। हे नारद, जब मेरा प्राकट्य हुआ, मैं जब श्रीमन नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पर जब मैं प्रकट हुआ तो मेरे मन में भी आया, मैं जानना चाहता था मेरा आधार क्या है। लेकिन महाराज 100 दिव्य वर्षों तक मैं कमल नाल में घूमता रहा, मुझे मेरा आधार नहीं मिला महाराज। 4 दिशाओं में जब देखने की इच्छा हुई तो 4 मुख प्रकट हो गए। भगवान ने आज्ञा की कि तप करो, तब मैंने तपश्चर्या करी, तब भगवान ने अंतर मन में मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था महाराज। उसी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी महाराज जी को किया। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, आप यह जो सृष्टि विस्तार का विषय हमसे जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाता हूँ। बोले कौन सा प्रसंग? बोले महाराज एक बार श्री मैत्रेय महाराज और महात्मा विदुर जी का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, बड़ा सुंदर संवाद हुआ हरिद्वार में। कहा महाराज इनकी आपस में चर्चा कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, हम ये जानना चाहते हैं। तब तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार जब भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जाने लगे, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व की बात है, शांति दूत बनकर के जाने लगे, तो संत कहते हैं महाराज द्रौपदी ने भगवान द्वारिकाधीश को मार्ग में रोका। कहा प्रभु आप जा तो रहे हैं, यदि आपने दुर्योधन को समझाया और वो समझ गया और युद्ध ही नहीं हुआ महाराज, तो ये जो मेरे खुले केश हैं मैं इनका क्या करूंगी?
भगवान कहते हैं देवी तुम चिंता ना करो, मैं समझाने तो चाह रहा हूं पर मैं जानता हूं वो समझेगा नहीं महाराज। भगवान जानते हैं भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं। संत कहते हैं महाराज भगवान यदि किसी को समझाने जाए कोई समझे ना, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भगवान समझाना चाहते ही नहीं थे महाराज। कहा महाराज किसी ने दुर्योधन को पूछा तुम्हें नहीं पता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, अपने भाई का हक खाना अधर्म है, क्या तुम नहीं जानते हो धर्म क्या है। बोले मैं सब जानता हूं, जानाम में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानाम में धर्मम न च में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करो। कहा मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पा रही महाराज। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा देवता मेरे हृदय में बैठा है, जैसा जैसा मुझे कहता है मैं वैसा वैसा करता जा रहा हूं महाराज। भगवान जब शांति दूत बन करके गए, दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, महात्मा विदुर जी से सहन नहीं हुआ महाराज। एकांत पा करके महात्मा विदुर अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र के पास बैठे, बैठकर चर्चा करी, भैया आप जो करते हैं सब अच्छा है, आप तो राजा हैं, लेकिन महाराज मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले क्या। बोले महाराज आप मेरी यदि माने तो महाराज जितना जल्दी हो सके आप इस दुर्योधन को अपने राज्य से निकाल दीजिए महाराज। क्यों। कहा महाराज आप पुत्र गुरु वंश जो है समाप्त हो जाएगा महाराज, इसलिए आप कृपा कीजिए। इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय वहां दुर्योधन आ गया महाराज। दुर्योधन आया, दुर्योधन ने देखा बताओ हमारे ही पिता को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। दास्याः सुतम यदि बलिनेव पुष्टा, दासी पुत्र विदुर हमारे ही टुकड़ों पर पलते हैं, हम जो देते हैं उसी को ग्रहण करते हैं, और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हैं। खूब अपशब्द कहे महाराज, बहुत डांटा महात्मा विदुर जी को। दुर्योधन की बातों से आहत होकर के महात्मा विदुर गए और जाकर के स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम रतो कथो याधुर्मान याना। महाराज अपना धनुषवान द्वार पर रखा और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। किसी ने पूछा कि आप दुर्योधन की बात को हृदय में धारण करके ऐसा यहां से जा रहे हैं, ये उचित नहीं है महाराज। दुर्योधन तो है ही दुष्ट, आपको उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। महात्मा विदुर कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं दुर्योधन जो है बड़ा दुष्ट है, मैं कभी भी उससे अपने सम्मान की आशा नहीं करता था महाराज। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे अपशब्द कहे, मैं इस बात से दुखी नहीं हूं। तो क्या दुख हो गया महाराज। बोले मैं मुझे केवल इस बात का कष्ट है कि मेरे बड़े भैया के सामने उस दुष्ट ने मुझे अपशब्द कहे। मेरे बड़े भैया ने एक भी शब्द अपने पुत्र को नहीं कहा महाराज, एक बार नहीं बोला कि तुम मेरे भाई को तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। बस इस बात का मुझे थोड़ा सा कष्ट है, इसलिए अब मुझे यहाँ नहीं रहना। महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा में चले गए महाराज। पीछे युद्ध हुआ, युद्ध में कौरव हार गए, पांडव विजयी हो गए। भगवान भी 125 वर्ष की अवस्था संसार में रह करके स्वधाम चले गए। तो एक दिन तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हुए महात्मा विदुर जी का भेंट हुई। इनके साथ श्री उद्धव जी महाराज जी के साथ। उद्धव जी महाराज जी से सुंदर भेंट हुई। उद्धव जी महाराज जी से चर्चा करी महात्मा विदुर जी ने। उद्धव जी ने बताया युद्ध समाप्त हो गया, कौरव हार गए, पांडव विजयी हुए, भगवान भी चले गए। जैसे सुना भगवान चले गए तो भगवान का बड़ा स्मरण किया। उद्धव जी कहते हैं महाराज महात्मा विदुर एक काम करो। बोले क्या। आप हरिद्वार में श्री मैत्रेय मुनि के पास जाइए। भगवान जब जा रहे थे तो जाते हुए भगवान ने मैत्रेय मुनि को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान कहते थे महाराज मैं इस संसार में मैंने सभी भक्तों को कुछ न कुछ दिया, लेकिन महात्मा विदुर को मैंने कुछ नहीं दिया महाराज। तो आपके लिए बड़ा सुंदर संदेश मैत्रेय मुनि के पास है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप एक बार श्री मैत्रेय मुनि के पास जाइए। तो महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि के आश्रम में हरिद्वार की ओर गए और हरिद्वार में जाकर के महाराज मार्ग में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जा रहे हैं महाराज। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार पहुंच करके श्री मैत्रेय मुनि के आश्रम में गए, चरणों में प्रणिपात किया। मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया महाराज।
सुंदर आसन दिया, विराजित हुए और आपस में दोनों की बड़ी सुंदर चर्चा होने लगी। यहीं से विदुर मैत्रेयी संवाद प्रारंभ होता है। महात्मा विदुर श्री मैत्रेयी मुनि से बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। कहा, प्रभु एक बात बताइए। कुछ पूछे? बोले हाँ पूछिए महाराज। बोले महाराज एक बात बताओ, इस संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, अमीर से अमीर हो चाहे गरीब से गरीब हो, कहा महाराज जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म से वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हम सुखी होंगे इसलिए कर्म किया जा रहा है। कोई धन कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? क्योंकि इससे हमें सुख मिलेगा। कोई बड़ा भवन बना रहा है, क्यों बना रहा है? बोले इससे हमें सुख मिलेगा। लेकिन महाराज उससे सुख मिलता नहीं है, अत्यंत दुख मिलता है। ऐसा क्यों है? महात्मा विदुर प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्युतुपारमं वा। हे प्रभु, सुख के लिए जो कर्म किया जाता है पर सुख प्राप्त नहीं होता महाराज, ऐसा क्यों है? मैत्रेयी मुनि कहते हैं, महात्मा विदुर हम जानते हैं आप धर्मराज जी महाराज जी के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप से आप दासी पुत्र विदुर बन करके आए। आप केवल हमें महत्व देना चाहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न आप हमसे करते हैं। प्रभु, यह जो संसार है ये दुखालय है। इस संसार में केवल दुख ही दुख है महाराज, सुख की कल्पना भी नहीं है। हमें दूर से दिखता है परिवार में सुख है, लेकिन कोई परिवार सुखी नहीं महाराज। हमें दूर से दिखता है बहुत अधिक धन कमा लेंगे हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन महाराज धन कमाने में भी सुख नहीं है महाराज, केवल प्रतीत होता है। कहा महाराज इस सारे संसार की जो उपमा है वो समुद्र से की गई महाराज। संसार सागर के समान है, सुना जाता है। क्यों है सागर के समान? कहा जिस प्रकार सागर में बहुत सारा जल है, बहुत पानी है, पानी ही पानी है महाराज, लेकिन वो पानी प्यास नहीं बुझा सकता महाराज, वो किसी काम का नहीं। इसी प्रकार संसार में बहुत सारा सुख दिख रहा है, लेकिन वो सुख है नहीं वास्तव में। अंत तो गत्वा उस सुख में भी दुख की प्राप्ति होती है महाराज। सुख का नाम भी नहीं है महाराज। इसलिए महाराज ये संसार दुखालय है, इसमें कोई सुख नहीं है, सुख की कल्पना भी इसमें नहीं है महाराज। इस प्रकार बड़ा सुंदर सत्संग प्रारंभ हुआ। महात्मा विदुर कहते हैं, प्रभु भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब मैत्रेय मुनि सृष्टि के विस्तार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कहा महाराज भगवान श्रीमन नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने की इच्छा करी, चार मुख प्रकट हो गए। कमल नाल में 100 दिव्य वर्षों तक भ्रमण किया, आधार नहीं प्राप्त हुआ। भगवान ने आज्ञा की सृष्टि का विस्तार करो। तो सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि को बनाया। महातत्व अहंकार पंचतन मात्राएं इंद्रियां उनकी अधिष्ठात्री देवताओं का निर्माण किया। फिर संकल्प सृष्टि प्रारंभ करी और संकल्प सृष्टि में सबसे पहले सनकादि कुमारों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 भाइयों को उत्पन्न किया। चारों को आज्ञा दी जाओ सृष्टि का विस्तार करो। चारों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा महाराज हम घर गृहस्थी में नहीं फंसेंगे महाराज, हम तो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, ऊर्ध्वरेता संत बनना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं महाराज। जैसे ही ब्रह्मा जी की आज्ञा को नहीं माना तो ब्रह्मा जी को कोप हुआ, क्रोध आया, और जैसे ही कुपित हुए एक नीले वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ। सद्यो यातन मन्यु कुमारो नील लोहितः सवैर्रोध देवानां पूर्वजो भगवान भवा। कहा नीले वर्ण के बालक उत्पन्न हुए, यही भगवान जोर जोर से रोने लगे तो भगवान रुद्र कहलाए। बोलिए रुद्र भगवान की। इन्हें आदेश दिया जाइए महाराज सृष्टि का विस्तार कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सृष्टि प्रारंभ कर दी महाराज। वो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी को बनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ की जब सृष्टि को देखा ब्रह्मा जी ने तो कान हाथ लगाए, महाराज ये सृष्टि आपकी नहीं चाहिए। बोले क्यों? आपने कहा था हमने बनाया। बोले नहीं, ये आपकी जो सृष्टि है ये प्रलय काल के समय काम आएगी, अभी नहीं महाराज, आप शांत हो जाइए महाराज।
तो कैलाश में जाकर के भगवान भोलेनाथ भगवान का ध्यान करने लगे महाराज। श्री मैत्रेय महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, पुनः ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया महाराज। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी महाराज जी को उत्पन्न किया महाराज। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी महाराज उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने दाई जांघ से मनु और बाई जांघ से शत्रुपा को प्रकट किया। इन्हीं दोनों को आज्ञा प्रदान करी कि जाइए मैथुनी सृष्टि का विस्तार कीजिए महाराज। कहा महाराज यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। हम आप सभी उन्हीं मनु महाराज जी की संतान हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं महाराज। कहा जाइए इस धराधाम का राज्य स्वीकार कीजिए। मनु महाराज जाते हैं। कहा महाराज आप कहते हैं पृथ्वी पर शासन कीजिए, लेकिन पृथ्वी तो अपने स्थान पर है ही नहीं, कहाँ चलेंगे? बोले कोई दैत्य आया हिरण्याक्ष नाम का, और महाराज पृथ्वी मैया का अपहरण करके रसातल में ले गया महाराज। अच्छा। महात्मा विदुर कहते हैं महाराज हिरण्याक्ष कौन है, ये कहां से आ गया? तो महाराज उनके जन्म की कथा को सुनाया। मैत्रेय मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं, एक दिन जो दैत्यों की माता है दिति, सायंकाल के समय कश्यप जी महाराज जी के पास जाती हैं। संध्या वंदन करने लगे थे तो उनके पास जाकर के रति याचना करी महाराज। रति याचना करी। कश्यप जी महाराज जी ने कहा भैया ये समय जो है रति याचना का नहीं है, ऐसा घोर तमादेला घोरा नाम घोर दर्शनाम, ये सायंकाल का समय है। इस समय भगवान शंकर के गण घूमते रहते हैं, इस समय में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता महाराज। लेकिन महाराज यदि नहीं मानी तो उनकी इच्छा को पूर्ण किया। और कश्यप जी महाराज जी ने कहा देवी आपने असमय में जो रति याचना करी है, इसका परिणाम ये होगा कि जो आपके संतान होगी वो बड़ी दुष्ट होगी महाराज, बहुत भयंकर संतान आपको उत्पन्न होगी। दीदी को बड़ा भय लगा। उस भय से भयभीत होकर के 100 दिव्य वर्षों तक गर्भ धारण करके रखा महाराज। कालांतर में 2 बालक उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जैसे उत्पन्न हुए महाराज तो सारे संसार में भ्रमण करते हैं कि हमारे साथ कोई युद्ध करने वाला हो। संत कहते नारद जी महाराज जी को हिरण्याक्ष ने पकड़ा। नारद जी को कहा महाराज हम युद्ध करना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं भैया लड़ना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम एक विद्या जानते हैं। बोले कौन सी? वो लड़ाने की विद्या हमें आती है। यदि आपकी लड़ने की इच्छा है तो हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बोले कीजिए, बताइए कैसे होगा? नारद जी ने कहा ये पृथ्वी मैया है, इसका अपहरण कर लो। यदि आप इसका अपहरण कर लेंगे तो कोई ना कोई आपसे युद्ध करने आ ही जाएगा। तो संत कहते हैं उसी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी मैया का अपहरण करके रसातल में ले गए। और जैसे ही मनु महाराज जी ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी को कोप आया। और जैसे ही कोप हुआ महाराज तो नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह भगवान ने प्रकट होकर के रसातल में जा करके महाराज धरती मैया को पुनः स्वस्थान पर प्रतिष्ठित किया। मार्ग में हिरण्याक्ष दिखा तो एक थप्पड़ मार करके उसका भी मर्दन कर दिया। बोलिए हिरण्याक्ष वर्धन भगवान की जय। स्वस्थान पर प्रतिष्ठित किया। परीक्षित कहते हैं महाराज ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? इनके पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। कहा महाराज एक बार सनकादि जो कुमार हैं, चारों भैया भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, इन्होंने रोक दिया, भीतर प्रवेश नहीं करने दिया महाराज। सनकादि कुमारों को कोप आ गया, बताओ ये कैसे हैं? हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और भगवान के दर्शनों में अवरोध पैदा करते हैं। तुम लोग यहाँ रहने के अधिकारी नहीं, हो जाओ, असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तो वही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके आए। तो भगवान ने स्वयं आकर के हिरण्याक्ष का वराह रूप में आकर के इनका वध किया महाराज। स्वस्थान पर पुनः जब धरती मैया प्रतिष्ठित हुई है, अब मनु महाराज शत्रुपा उस पृथ्वी का शासन करने लगे। और कालांतर में इनकी 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। 3 बेटियां कौन? आपूति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां। और बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज। श्री मैत्रेय मुनि वर्णन करते हुए कहते हैं
ब्रह्मा जी की छाया से जो उत्पन्न हुए हैं श्री करदम जी महाराज, इन्हें ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भगवान की तपश्चर्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। भगवान की तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हो गए महाराज। भगवान ने महाराज वरदान मांगने के लिए कहा। जैसे ही भगवान को देखा, करदम जी कहते अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जब आप मिल गए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, फिर भी हम आपको वरदान देना चाहते हैं, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो, आपने हमारी तपश्चर्या करी है। लेकिन महाराज करदम जी कहते हैं प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज। जानते हैं हम कि महाराज हमने आपकी प्राप्ति के लिए जो तपस्या की है वो कोई ना कोई मनोकामना मन में लेकर के की है, क्योंकि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने हमें आज्ञा दी थी कि सृष्टि का विस्तार करना है। लेकिन अब आप हमें मिल गए हैं, अब हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं सच बताऊं तो आपके चरणों में केवल एक ही चर्चा करना चाहता हूँ। क्या? बोले महाराज मैं चाहता हूँ मेरा जो मन आपके चरणों में लगा हुआ है इसी प्रकार लगा रहे महाराज। मैं आपके बिना